न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटोई कक्षा 6 हिंदी स्वाध्याय पोथी चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र पत्र। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस खाने में लिखिए। पहला प्रश्न, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? विकल्प है ए मुंद्रा में, बी सूरत में, सी बड़ौदा में, डी अहमदाबाद में। तो उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा शहर में है, तो ए यहाँ लिखेंगे ए। दूसरा, मन का मैल कौन दूर करता है? ए संत, बी संगीत, सी भजन, डी पुस्तकें। तो मन का मैल पुस्तकें दूर करता है, तो यहाँ लिखेंगे डी। तीसरा है, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? ए कामना, बी अभिलाषा, सी जिज्ञासा, डी अकुलाहट। तो ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिज्ञासा कहलाती है, तो यहाँ लिखेंगे सी। चौथा है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? ए ज्ञान वितरण, बी ज्ञान अर्जन, सी ज्ञान मंथन, डी नव जागरण। तो बी ज्ञान अर्जन, यहाँ लिखेंगे बी। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में से हमें ये खाली जगह पूर्ण करनी है। पहली है, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, तो तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। दूसरा है, जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, तो जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरा है, पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है, तो पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा है, किताबें ज्ञान का खाली जगह है, तो किताबें ज्ञान का स्रोत है। पांचवा है, किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है, तो किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। छठा है, हमें किताबें पढ़कर खाली जगह कर सकते हैं, तो छठा है, हमें किताबें पढ़कर जीवन बड़ा आसान बन सकता है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, किताबें हमें भले बुरे का खाली जगह, तो अ महत्व बताती है, ब स्रोत बताती है, क फर्क बताती है। तो किताबें हमें भले बुरे का क फर्क बताती है। दूसरा, किताबें मन का अंधकार मिटाकर अ प्रेम का संचार करती है, ब ज्ञान का संचार करती है, क प्रकाश का संचार करती है। तो किताबें मन का अंधकार मिटाकर ब ज्ञान का संचार करती है। तीसरा है, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में अ पुस्तकें देनी चाहिए, ब गुलदस्ता देना चाहिए, या क कोई उपयोगी चीज़ देनी चाहिए। तो हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न,
पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? तो इसका उत्तर है पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। दूसरा है वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरा है पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा है पूजन मनोज से क्या आशा करता है? तो पूजन मनोज से आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज़ पढ़े। पांचवा है पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र 4 अगस्त 2011 के 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। छठा है पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। सातवां पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिनों के बाद पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, ये हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह जीवन में पुस्तकों का महत्व है। छठा प्रश्न अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो ये कोष्टक में दिया गया है गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम और पिन कोड। तो उत्तर लिखेंगे घर का नंबर, जो आपका घर का नंबर हो वो लिखिए। घर का नंबर 507, गली मोहल्ले का नाम पहेल फली, गांव कस्बे या शहर का नाम टिंटोई, खंड का नाम जिला अरवली, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड नंबर 383250। विद्यार्थी गुरुजी से कहता है गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? तो शिक्षक कहते हैं पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक स्थाने तक सरलता से पहुंच जाता है। सातवां प्रश्न चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। अब हमें ये चित्र देखकर कुछ जवाब देने हैं।
उत्तर पहला, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। दूसरा, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। तीसरा, लड़के और लड़की को कहाँ सड़क पार करनी चाहिए। चौथा, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए थे। पांचवा, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। छठा, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। प्रश्न 8, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पहला, पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा, अंतर्देशीय पत्र। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 250 रुपये है, यानी 2.5 रुपये है। तीसरा, लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्राय बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। 9वां प्रश्न, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जन्मदिन की बधाई देता हुआ एक पत्र लिखा है। उसमें उसका एड्रेस लिखेंगे। 4 इंद्रजीत अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, 14 फरवरी 2017। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि तुम्हारा जन्मदिन है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दीर्घायु और सुदंग प्रदान करे। परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी से बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रणवीर। 10वां प्रश्न, डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो डाकघर की मुलाकात की हो तो उसके बारे में लिखेंगे। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे थे और सभी लोग अपने डाकघर में काम कर रहे थे। तो यहाँ स्वाध्याय पोथी चैप्टर 4 पूर्ण होता है। थैंक यू।